पिछले कुछ दिनों से मेरे पास लगातार आप लोगों के ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं और उन सब में एक अजीब सा डर, एक भारी तनाव साफ महसूस हो रहा है। हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहा है, क्या हमें अब वापस अपने देश लौट आना चाहिए? हम दुबई, कतर, कुवैत, यूएई जैसे देशों में रह रहे हैं। क्या अब यहाँ रहना हमारे और हमारे परिवार के लिए सही होगा? क्या इन युद्ध के हालातों में हम उसे और खुद को बचा पाएंगे? पड़ेगा। याद है जब सालों पहले मैंने एंजेलिक संदेशों के आधार पर यह बात कही थी, कर रहे हैं कि 2 अप्रैल तक का समय बहुत क्रिटिकल है। अगर इस दौरान दुनिया के देशों ने मिलकर इस युद्ध पर होल्ड नहीं लगाया, अगर ये गुस्सा और तनाव नहीं रुका, तो हालात बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर और दिल से जुड़ी बात करने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास लगातार आप लोगों के ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप भरा पड़ा है, कमेंट्स आ रहे हैं और उन सब में एक अजीब सा डर, एक भारी तनाव साफ महसूस हो रहा है। हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहा है, क्या हमें अब वापस अपने देश लौट आना चाहिए? हम दुबई, कतर, कुवैत, यूएई जैसे देशों में रह रहे हैं, जिन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता था। क्या अब यहाँ रहना हमारे और हमारे परिवार के लिए सही होगा? हमने जो जीवन भर की अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ लगाई है, क्या इन युद्ध के हालातों में हम उसे और खुद को बचा पाएंगे? दोस्त, आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम बात करेंगे कि ये जो मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का माहौल बन गया है, यह कब तक चलेगा? क्या हालात सुधरेंगे या यह मुसीबत अभी और लंबी खींचेगी? यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त बाहर रह रहे हैं, वहाँ कमाने गए हैं या फिर वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो लड़ाई अभी छिड़ी हुई है, ये अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये प्रभुता की अपनी ताकत दिखाने की लड़ाई बन चुकी है। मैंने आपको बहुत पहले ही, जब ये युद्ध शुरू हो रहा था, अपनी एंजेलिक प्रेडिक्शन के ज़रिए आगाह किया था। मैंने एंजल्स से मिले संदेशों के आधार पर बताया था कि दुनिया को एक ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां बातचीत का माहौल या तो बहुत मुश्किल से बनेगा या फिर दुनिया को इसे रोकने के लिए बीच बचाव करना पड़ेगा। याद है जब सालों पहले मैंने एंजेलिक संदेशों के आधार पर यह बात कही थी, तब बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बस भ्रम फैला रहे हो। लेकिन आज जब वो परिस्थितियां सचमुच हम सबके सामने आ खड़ी हुई हैं, जब मुश्किलें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, तो वही लोग अब डरे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि वापस कैसे लौटें। मुझे एंजेलिक रेल्म से जो ऊर्जा और संदेश मिल रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि 2 अप्रैल तक का समय बहुत क्रिटिकल है। अगर इस दौरान दुनिया के देशों ने मिलकर इस युद्ध पर होल्ड नहीं लगाया, अगर ये गुस्सा और तनाव नहीं रुका, तो हालात बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप लोगों को वापस आ जाना चाहिए? क्या मिडिल ईस्ट का वो रुतबा, वो टूरिस्ट हब वाला दुबई, वो अमीर कतर और कुवैत, क्या वो पहले जैसे रह पाएंगे? दोस्त, अपने दिल को मजबूत करके इस सच को सुन लीजिए। एंजेलिक ऊर्जा साफ बता रही है कि यह समय छोटा नहीं है। यह तनाव और युद्ध का साया अभी 2027 तक खींचने वाला है। ऐसा नहीं है कि लगातार बम गिरते रहेंगे। बीच बीच में माहौल शांत होगा, मध्यस्थता होगी, लगेगा कि सब ठीक हो गया और फिर अचानक से तनाव भड़क उठेगा। यह सिलसिला 2027 तक ऐसे ही चलता रहेगा। पहले इस वैश्विक तनाव ने यूरोप को अपनी चपेट में लिया और अब यह मिडिल ईस्ट और एशिया में अपना असर दिखा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ रहना आसान होगा, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अगले 2 साल आपको बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। ये वो स्थिति है जिसे कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर, ना निगलते बन रहा है ना उगलते। एंजेलिक ऊर्जा के बदलावों को समझते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि कतर, सऊदी अरब और ओमान में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत भारी असर पड़ेगा। वहाँ खान पान और सप्लाई चेन में दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, 200 यूएई और दुबई जैसे कुछ इलाके हालात को
थोड़ा जल्दी नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट गिरेगा, आईटी सेक्टर और ऑयल सेक्टर में भी मंदी देखने को मिलेगी। यह युद्ध के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आने ही हैं। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि ये देश पूरी तरह थम जाएँगे या बर्बाद हो जाएँगे, लेकिन इनकी वो पुरानी शानो शौकत वापस आने में, इन्हें खुद को सँभालने में कई साल लग जाएँगे। 2026 और 2027 बहुत ही भारी साल रहने वाले हैं। 2028 के अप्रैल तक इस तनाव की परछाई हम पर रहेगी। बहरीन और ईरान जैसे देशों में जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई और खाने-पीने की चीज़ों का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मुझे एंजल से यह भी संदेश मिल रहा है कि इस दबाव के चलते मिडिल ईस्ट की सरकारें अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े और ताकतवर देशों के साथ नई डील्स करेंगी ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें। मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूँ। अप्रैल के अंत से एक नया संकट उभर सकता है। फिर मई, जून और जुलाई में हालात थोड़े शांत होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सितंबर आते-आते एक बार फिर से कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दिवाली के आसपास का समय भी काफ़ी तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं आप सबसे जो वहाँ रह रहे हैं, बस एक ही बात कहूँगा, पैनिक बिल्कुल मत होइए। डर कर कोई गलत फैसला मत लीजिए, लेकिन खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी रखिए। यह समय पैसा कमाने से ज़्यादा अपने परिवार को बचाने का है। अगर आप आंखें मूंद कर बैठे रहे और बड़ी हानि आ रहे, लह गई, तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम उस दिव्य ऊर्जा के संदेश आप तक पहुंचाना है ताकि आप समय रहते सतर्क हो जाएं। जो जानकारी मुझे मिली वो मैंने एक सच्चे दोस्त की तरह आपके सामने रख दी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं या वहाँ जाने की सोच रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।